हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में रियल नंबर के माइंड मैप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसी तरह अब हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। चलिए पॉलिनोमियल सबसे पहले आते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि क्या बोलते हैं, A0 A1 A2 ये सब के फॉर्म में होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, बहुत सारे टर्म्स होंगे उसमें। पोली का मतलब मोर देन 1 2 3 ये सब टर्म्स होंगे और उसकी डिग्री 1 2 3 जाते थे एन तक जाएगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसकी डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसके बेस पर दो तरह का, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 और इसका मतलब डिग्री मोर देन 1। तो मोर देन 1 का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो 2 का मतलब क्या होता है जी, 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक और 3 का मतलब क्या होता है, क्यूबिक। ठीक है, ये हो गया। ये डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को क्या किया जाता है। अब देखिए एक होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एट एक्स बराबर 2। तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 अब प्लस 6। तो 4 अच्छे 10 और 10 प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। फिर क्या होता है एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -14। अगर हम एक्स बराबर रखें 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 और -14, 10 और 4 14 -14 अब क्या हो गया, 0। तो एक्स बराबर 2 पर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया। तो जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है उस वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब जो जीरोज होते हैं उसके बारे में समझते हैं। जीरोज दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो ये दो बातों पे, पहला डिग्री, डिग्री पे और दूसरा पे ग्राफ पे। दूसरा किस पे जी, ग्राफ पे। जितना तो यहाँ बोलते हैं नंबर ऑफ डिग्री बराबर नंबर ऑफ जीरो। जितना डिग्री उतना जीरो। अगर 1 डिग्री 1 जीरो, 2 डिग्री 2 जीरो, 3 डिग्री 3 जीरो। और दूसरा क्या होता है, ग्राफ, यानी क्या होता है, कट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना वो क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करें लीनियर की, अगर बात करें लीनियर की तो इसकी ग्राफ। फिर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की तो इसकी ग्राफ। ठीक है, तो जो लीनियर की ग्राफ होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होती है वो होती है पाराबोलिक। पाराबोलिक या पाराबोला शेप। पाराबोलिक या पाराबोला यानी यू शेप। यू शेप। ये हो गया, हमने देखा, क्या देखा हमने, डिग्री देखा, हाईएस्ट पावर, डिग्री वैसे लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब डिग्री 1, नॉन ये सब हमने देखा। क्वाड्रेटिक क्यूबिक देखा हमने, जीरोस देखा, वैल्यूज देखा, नंबर ऑफ जीरोस डिग्री के बेसिस पर, ग्राफ के बेसिस पर, ये सब हमने देखा। आइए आगे चलते हैं, हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरे जहन में बैठ जाए। चलिए आइए देखते हैं। फिर आते हैं हम लोग, जैसे ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये 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 जीरो पूछा जाए। एक बार एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को एक बार काटा, 1 जीरो। एक्स एक्सिस को 2 बार काटा, 2 जीरो। एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार काटा, 3 जीरो। एक्स एक्सिस को 1 बार काटा, 1 जीरो। ये नंबर ऑफ जीरो करना है। ठीक है, अगर पूछा जाए ऐसे ऐसे, इसमें से कौन क्वाड्रेटिक के ग्राफ है कौन नहीं है। पैराबोला शेप से बस मतलब है क्वाड्रेटिक। पैराबोला शेप से मतलब है क्वाड्रेटिक। पैराबोला शेप से मतलब है क्वाड्रेटिक। पैराबोला शेप नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ देखिए, देखिए लोग कहेंगे कहाँ एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं। नहीं, यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ क्वेश्चन अलग है। एक में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोस, तो उसमें कट देखा जाएगा। लेकिन अगर केवल पूछा जाए क्वाड्रेटिक का ग्राफ है कि नहीं है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है कि नहीं है पैराबोला से पता चल जाएगा ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है।
अब काटे नहीं काटे हमको जीरो, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब नहीं है, हमको उस क्वेश्चन में केवल क्वाड्रेटिक ग्राफ से मतलब है। पैराबोला है क्वाड्रेटिक, पैराबोला है क्वाड्रेटिक, पैराबोला है क्वाड्रेटिक, ठीक है। पैराबोला नहीं है नहीं क्वाड्रेटिक, पैराबोला नहीं है नहीं क्वाड्रेटिक। काटे नहीं काटे हमसे मतलब नहीं है। अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है तो फिर कट देखेंगे। अगर केवल पूछा है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है तो फिर पैराबोला का शेप देखेंगे। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ चुका होगी। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, देखिए जी देखिए। 1 2 3 -1 -2 -3 फाइंड द जीरोस। जीरोस बताइए, जीरोस कहाँ कहाँ काटा है। -2 1, तो एक जीरो पहला जीरोस को हो गया 1, दूसरा जीरो हो गया -2। जहां जहां काटेगा वही उसके जीरोस है। तो एक कटा 1 पे और एक कटा -2 पे, तो यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको जीरोस होंगे 1 और कितना -2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये हुआ नंबर ऑफ जीरोस तरीका। अब आते हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस। जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। आइए, हाउ टू फाइंड जीरोस, ठीक है। तीन तरह के क्वाड्रेटिक होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे इक्वल टू ये सब जीरो जीरो क्या माने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको पी एक्स मानते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जीरो फाइंड करना है तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। फिर फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करते हैं, जीरो मिलता है। ये एक फॉर्म। अगर ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी ऐसे हो 8u स्क्वायर प्लस 4u, माने टी यू इक्वल टू 8u स्क्वायर प्लस 4u। ये पी यू इक्वल टू क्या मानते हैं, जीरो। 8u स्क्वायर और प्लस 4u अब बराबर जीरो। अब 4u कॉमन करते हैं तो यहाँ बचा 2u और यहाँ बचा 1 इक्वल टू जीरो। तो 4u ले लेगा अपना जीरो और 2u प्लस 1 ले लेगा अपना जीरो। यहाँ से u का वैल्यू आ गया जीरो, यहाँ से u का वैल्यू आ गया -1/2, हो गया जीरो। तीसरा टाइप क्या बनता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी में हो, अगर ऐसे हो तो ये क्या बनता है, टी स्क्वायर -15 बराबर जीरो। टी स्क्वायर बराबर 15 और टी बराबर √15 प्लस माइनस, तो टी का वैल्यू √15 और टी का वैल्यू -√15। ये तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये होता है प्योर, ये होता है इम्प्योर और ये होता है इम्प्योर। इसमें कभी भी ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को गायब नहीं किया जा सकता है, कभी गायब नहीं कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, समझते हैं क्या है। अब आते हैं जीरोस। जीरोस पे और कोएफिशिएंट पे रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जीरोस मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। माइनस b/a का मतलब होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब बट्टा में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कांस्टेंट अब बट्टा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, एक आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कोई भी जीरो हो उसको अल्फा बीटा माने, ए और बी माने, पी और क्यू माने, 2 अल्फा 2 बीटा माने, अल्फा स्क्वायर बीटा, ऐसा कुछ भी माने उन दोनों का सम फाइंड करो, कुछ भी माने उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, बात खत्म। ये ऐसे निकल जाते हैं हमारे जीरो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप ये कहानी भी आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा इज जीरो, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। उसका यूज बाद में कहीं होता है, फिर उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, ये चला गया रूट। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसको भी बहुत ही ध्यान में रखेंगे। ये तमाम हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को पोलिनोमियल में देखा। इतने तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि अच्छा सा और रिविजन कर सकें। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना 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 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए देखिए क्या है, पोलिनोमियल है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 का एगो जीरो जो है वो है 3/2। 3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या फाइंड करना है जी? के फाइंड करना है। तो ये जीरोस है, जीरोस में इसका पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो 2 3/2 का होल स्क्वायर के 3/2 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो गया 2 इंटू 9/4 और प्लस 3k/2 और प्लस 3 बराबर में 0। ये चला गया ऐसे ही, तो 3k/2 हो गया, ये -3 चला गया और ये -9/4 चला गया, 2 चला गया। तो 3k/2 हो गया, 3 दूना 6 और 9 -15/2 हो गया, ये 2 से 2 गया और के का वैल्यू कितना आ गया -5। जीरोस है, पुट कर देंगे इक्वल टू 0 कर देगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। ये बना सकते हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये आपसे बन जाएगा 2 मार्क्स का। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा 2 बीटा 3। देखिए एक अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है -3 और कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है जीरो। तो पहले सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस -3 हो गया -1 और अल्फा इंटू बीटा का मतलब था 2 इंटू -3 इंटू हो गया -6। यहाँ रख लेंगे x² और माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब -1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट का मतलब -6, x² माइनस माइनस प्लस एक्स और -6, ये हो गया हमारा आंसर। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन, आइए समझ में आ चुका होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज द स्क्वायर ऑफ द अदर प्रूव दैट। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 3 मार्क्स के। चलिए जी इसको देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा पूरा चैप्टर आसानी से क्या हो सकता है, रिवाइज हो सकता है और पूरा माइंड में पूरा क्वेश्चन बैठ सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ax² प्लस bx प्लस c। पहला जीरो दूसरा जीरो का स्क्वायर है। क्या बोला है? इफ वन जीरो इज स्क्वायर ऑफ अदर जीरोस। तो एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा का उसका स्क्वायर मानेंगे, वो हो गया अल्फा स्क्वायर। इज स्क्वायर ऑफ द अदर प्रूव दैट a प्लस सी बराबर b। a प्लस सी बराबर b क्या प्रूव करना है? a प्लस सी बराबर क्या प्रूव करना है जी? b प्रूव करना है। चलिए जी ऐसे बोला है, अगर हम अल्फा और प्लस अल्फा स्क्वायर सम ऑफ जीरोस फाइंड करें, क्या फाइंड करें? सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। तो सम का मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो कितना आ गया? -b अपॉन ए। ठीक है जी। अगर वही हम फाइंड करें अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा? ऐसे 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 find a quadratic if one zero of the quadratic polynomial ax² c is the square of the other, prove that a plus c बराबर b। हाँ जी, तो हम लोग देख रहे थे, तो बोला है कि एक पोलिनोमियल है, इसका एक जीरो दूसरे का स्क्वायर है, तो एक अल्फा दूसरा उसका स्क्वायर हो गया, दोनों का प्रोडक्ट -b/a। इसमें से a अल्फा प्लस a अल्फा स्क्वायर बराबर -b, इक्वेशन फर्स्ट। दोनों का प्रोडक्ट c/a, तो फिर क्या हो जाएगा? a अल्फा क्यूब बराबर कितना हो गया? c, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्यूब अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ करेंगे तो a अल्फा स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो a अल्फा क्यूब, यहाँ पे हो गया -b अल्फा। तो a अल्फा स्क्वायर a अल्फा क्यूब के वैल्यू इक्वेशन 2 से c है -b अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस c बराबर b। ये क्या हो गया? प्रूफ। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पॉलिनोमियल का एक दो और क्वेश्चन देखेंगे फिर पॉलिनोमियल समाप्त करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, राइट दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेटिंग दी, ये क्या है? जो ये क्वेश्चन है
करें रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंड रीड द फॉलोइंग एक्सक्रिप्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी डिजाइंड एन आर्च इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व यानी पैराबोला। क्वाड्रेटिक कर्व का मतलब पैराबोला फॉर्म बनाए। द आर्च टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट एक्स बराबर 2 मीटर एंड एक्स बराबर 8 मीटर, यानी एक एक्स एक्सिस को 2 पे काटा है, एक बार एक्स एक्सिस को 8 पे काटा है। दूसरा, द हाईएस्ट पॉइंट वर्टेक्स ऑफ द आर्च एट वाई बराबर 9 मीटर, वाई बराबर 9 पे चला गया सबसे ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेटिंग द आर्च इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट के। इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट के देखिए कहाँ कहाँ टच किया है, पहला x बराबर 2 पे और दूसरा x बराबर 8 पे। तो यही हो गया हमारा अल्फा और यही हो गया हमारा बीटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है जीरोस। कांस्टेंट लेना है की एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट लेना है की एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब 2 8 10 एक्स और प्रोडक्ट का मतलब 2 8 16। ये पहला क्वेश्चन हमने देखा। फिर उसी का बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के यूजिंग द मैक्सिमम हाइट। क्या कह रहा है कि क्या है यूजिंग द मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट वाई बराबर कितना दिया है जी, वाई बराबर दिया है कितना 9, वाई बराबर कितना दिया है 9 दे दिया है। अब कह रहा है के का वैल्यू क्या करना है जी फाइंड कर लेना है। क्यों ना हम इसको फैक्टर कर लें, अगर हम इसको फैक्टर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अगर फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x और प्लस में क्या 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यूजिंग द मैक्सिमम हाइट कितना वाला है y इक्वल टू 9 मीटर। यूजिंग द मैक्सिमम हाइट, की जगह कितना है जी मैक्सिमम हाइट कितना है y बराबर की, y बराबर 9, उसका यूज करके करना हमको फाइंड करना है की, यानी कांस्टेंट कितना है हमारा ये है। फिर क्या होता है हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 माइनस बी की जगह हो जाएगा माइनस 10 और ए यानी कितना हो जाएगा के। तो 2 8 10 और ये 10, तो 10 10 कट के के का वैल्यू कितना आ गया 1, के का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 1 हो जाएगा। फिर सी नंबर फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च इफ एक्स बराबर 5 मीटर। अब क्या करना है एक्स की जगह 5 है तो आर्च की हाइट जहाँ जहाँ क्या है यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स बराबर 5, हमारा आंसर जाएगा, आंसर निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला, उसी में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के यूजिंग द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यूज करके के वैल्यू फाइंड करना वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है जो कि बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हमने देखा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हुआ। ठीक है जी, ये सब रहा क्वेश्चन, हमने इसको देखा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरोस एंड अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लेंगे हम इसको, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। एक पोलिनोमियल दिया होगा जिसमें अल्फा प्लस बीटा का निकाल के इसमें पुट करेंगे, इसमें अल्फा पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखा हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के तमाम कॉन्सेप्ट को देखा, बहुत तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देखा, जिसमें केस स्टडी ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सब देखा हमने। पोलिनोमियल को भी क्या किया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन के साथ। शुक्रिया।